अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप देख रहे हैं स्वर टीच। मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने फरमाइश की जी आप टेम्पो पे भी कोई लेसन बनाएं, और क्योंकि टेम्पो के साथ चलने में बहुत दुश्वारी होती है। दरअसल व्यूअर्स, ये जो सुर और लय का आपस में रिश्ता है, ये आप ऐसे ही समझ लें जैसे जिस्म का रूह के साथ रिश्ता होता है, जैसे लिबास का आपके वजूद के साथ एक बहुत सख्त ताल्लुक है। आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे आपके साथ बिल्कुल सुर और लय, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये जब आपस में मिलती हैं तो तब ही जाके इनका वजूद मुकम्मल होता है। ये असल में एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं। तो जब सुर और लय ये दोनों आपके पास बराबर के होते हैं, यानी कि आप सुर को भी अच्छा समझते हैं और आप लय को भी अच्छा समझते हैं, तो यकीन माने आपका गाना मुकम्मल होता ही तब है। आपका कसब तब मुकम्मल होता है। आप कोई म्यूजिशियन हैं, आप गायक हैं, आप कुछ भी हैं, म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका वो सारा सिलसिला, आप कोई म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं, जब तक आपको टेम्पो का नहीं पता तो आप धुन भी नहीं बना सकते। यहां तक कि आप आज़ाद गाना तो गा रहे हैं, लेकिन जब टेम्पो साथ लगेगी तो आपको एक दुश्वारी का सामना होता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा जी आप टेम्पो को बेहतर से बेहतर कैसे देख सकते हैं। आपको यह बताऊंगा कि आप जिस वजह से डरते हैं, दरअसल होता क्या है जी, जब तबले वाला आपके साथ बैठा होता है तो वो आपके साथ जब रेला शुरू करता है तो आप नर्वस हो जाते हैं। पता नहीं ये क्या कोई नई चीज़ आ गई या कोई ऐसा मोड़ आ गया, इसके साथ मैं कैसे चलूं। तो आज मैं आपके साथ एक वो बात शेयर करूंगा, यकीन माने कि एक उस हकीकत से पर्दा उठाऊंगा, आपको ये बात बहुत ही काम आएगी। वीवर्स, जो तबला नवाज होता है, क्या आप जानते हैं, वो आपका मोहताज होता है। असल में तबला नवाज जो है उसकी ये मजाल कि वो आपको तंग करे, ये एक अजीब सा मरहला होता है जी। वो आपको तंग कैसे कर सकता है? वो आपको इसी सूरत में तंग कर सकता है जब आप लय के बारे में अपने उस्ताद से नहीं पूछते या आपको बताया नहीं जाता। ये असूल है म्यूजिक के कि आपने कुछ भी शुरू करना है तो तबला नवाज पाबंद है आपके मुताबिक वो उसी रिदम को प्ले करने का। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने मुगलई शुरू किया और तबला नवाज मेरे साथ 3 ताल लगा दे, या ऐसा नहीं हो सकता जी मैंने कहरवे में कुछ शुरू किया और वो नटका लगा दे, या मैंने नटके में कुछ शुरू किया तो वो मेरे साथ झपताल लगा दे। तो वो पाबंद होता है। ये शर्त होती है उसके एक अच्छा तबला नवाज होने की कि वो आपके एटम के मुताबिक, आप ठुमरी गा रहे हैं, गजल गा रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, तो वो आपके मुताबिक जो आपकी टेम्पो बनती है उसके मुताबिक बजाने का पाबंद होता है। अब ये बात की तो आपको तब ही समझ आएगी, या इस बात को आप तब ही इस राइट को एंजॉय कर सकेंगे जब पहले आपको खुद पता हो जी जो मैं गाने जा रहा हूं इसके साथ क्या लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं मुगलई में गाना गाने जा रहा हूं, या मैं दादरे में गाने लगा हूं, मैं कहरवे में गाने लगा हूं, इसके अलावा क्लासिकल में जितने भी ख्यालात हैं, मैं क्या गाने लगा हूं और इसके साथ क्या लगेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि उसके वजूद में कितने मात्रे हैं, यानी कि जो तबला आपके साथ लगेगा इसमें मात्रे कितने हैं, आपने इसको किस तरीके के साथ लेके चलना है। तो आज का लेसन मैं इस बात पे बनाऊंगा। यकीन माने कि ये बातें आप कहीं भी जाएं, आपको मुमकिन है कम से कम 10 साल अपनी खिदमत करवाने के बाद कोई बहुत नेक दिल भी होगा टीचर, तो वो आपको ये बातें बताएगा। वैसे ये ऐसे खुल्लम खुल्ला डिस्कस नहीं करते आपके साथ, ठीक है जी। अब तबले वाले का जो रिदम है, एक मिसाल के तौर पे अगर उसने आपके साथ लगा दिया 7 मात्रे का ताल, मुगलई लगा दिया आपके साथ,
तिरकिट तिक तिन ता ता धिन धिन दादा धिन धिन दादा तिन ता ता धिन धिन दादा धिन धिन दादा तिन ता ता धिन धिन दादा धिन धिन दादा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। तो वीवर्स ये 7 मात्रे का बोल है। आपने अब गौर करना है जी, मैंने इसको जब काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। अब मात्रा गिनने की जो शर्त है वो ये होती है कि आपको टेम्पो के साथ मात्रा गिनना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे तबले की जो बीट है उसकी स्पीड चल रही है जी 80 80 या 90 चल रही है या 100 चल रही है या 110 चल रही है, 120 चल रही है। तो अगर मैं उसकी टेम्पो के मुताबिक काउंटिंग नहीं करता तो ये जान ले कि मुझे मात्रा गिनने की तमीज नहीं। मात्रा गिनने के भी असूल हैं, आपको उसकी टेम्पो को समझ के मात्रे को काउंट करना होता है। अच्छा जी, अब मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा कहते हैं ये जो मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है जी। टेम्पो बन गई 1 2 3 4 5 6 7 3 ता ता धिन धिन दादा धिन धिन दादा तिन ता ता धिन धिन दादा धिन धिन 1 2 3 4 5 6 7 1। ये मात्रे चल रहे हैं 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1। तो 7 यहां पर आ गया तो 8 पे उसका सम हो गया। और आज मैं आपको यह बताऊंगा कि आप मात्रे को कैसे माइनस कर सकते हैं, कैसे मात्रे को आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि मात्रा ऐड करना और माइनस करना। अब आप सवाल करें जी, मात्रे को ऐड करना और मात्रे को माइनस करना, इसका फायदा क्या होता है या इसका मतलब क्या है? अब जो तिहाई होती है या हमारी कोई लीड होती है, तो सुर और लय ये दोनों चीजें जब आपस में शुरू होती हैं तो तबले वाले की आपने एक बात की पाबंदी रखनी होती है। देखिए, अगर वो आपके साथ ठेका लगाने का पाबंद है, ठेका कहते हैं जो आपके साथ रिदम लगता है, तो आपने क्या करना है जी, आपने उसके सम को नहीं छोड़ना। यानी कि आप अगर सम पे नहीं आए, आपने कोई वर्द ली, आपने किसी गजल की लाइन का मुका किया, तो आप अगर सम पे नहीं आए तो वो आप समझ ले फाउल हो गया, जैसा कि आप बेताल हो गए। ज्यादातर लोग कहते हैं यार वो बतार हो गया, तो बेताल होता है लफ्ज, तो वो बेताल हो जाएगा। अच्छा जी, आपने मात्रे को माइनस क्यों करना है और आपने मात्रे को ऐड कैसे करना है, ये तो तरतीब आपको बताऊंगा, लेकिन ये करना क्यों है? देखिए, अगर मेरे पास तीन मात्रे का पल्ला आ गया। पल्ला होता है जी, तिहाई के 3 पोर्शन होते हैं। कभी भी तिहाई 2 पोर्शन की नहीं होती। पूरी दुनिया के म्यूजिक में आप रिसर्च कर लें, 2 पल्ले की तिहाई नहीं होती। पल्ला किसे कहते हैं जी? पल्ला कहते हैं जैसे कि तक तिरकिट तिक धा, तक तिरकिट तिक धा, तक तिरकिट तिक धा। तो अब ये 3 मात्रे का एक पल्ला है। अब हमने काउंट करना है जी, 3 मात्रे का एक पल्ला हुआ तो तिहाई हो गई 9 मात्रे की। अब हमने इससे ही मुगलई में एडजस्ट करना है। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ा गुर शेयर करने जा रहा हूं, आपने इसे लिख लेना है, समझ ले कि आपने अपने दिल पे नक्श कर लेना है इस बात को। हर तिहाई हर ठेके में पूरी है। आपको मारने का तरीका होना चाहिए, आपको उसमें ऐड करने का तरीका होना चाहिए, आपको तमीज होनी चाहिए कि मैं कहां से उठाऊंगा। मात्रे को ऐड करना, चाहे कोई तबला नवाज है, चाहे कोई ढोलक प्ले करता है, चाहे कोई तमूर प्ले करता है, कोई ड्रमर है, किसी किस्म का भी म्यूजिक में जो रिदम के साथ रिलेटेड बंदा है, वो ढोल बजाता है, वो कुछ भी करता है, तो उसको अगर मात्रा ऐड करने का या मात्रे को माइनस करने का तरीका नहीं आता तो यकीन माने उसे कुछ नहीं आता। अब दूसरी बात, क्या आप जानते हैं इसमें ऐसे भी मरहले आते हैं जहां पे आपको हाफ ठेका ही माइनस करना पड़ जाता है, या ऐसे भी कह लेते हैं कि ऐसा भी मुकाम आ जाता है कि आपको तकरीबन
आधा ठेका, तो क्या आपको 90% जो आपका ठेका है, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 मात्रे लगे हैं तो आपको 5 मात्रे माइनस करने पड़ जाते हैं, आपको 6 मात्रे माइनस करने पड़ जाते हैं। आपको अभी यहां पे दलील दूंगा, ऐसी ही बात नहीं करूंगा। अच्छा जी, अब ऐसा भी होता है कि मेरे पास 2 मात्रे का पल्ला आ गया। जब पल्ले 3 होते हैं तो फिर तिहाई मुकम्मल होती है, ठीक है जी। अब जहां पे 7 मात्रे में 3 मात्रे का पल्ला आ गया तो उसे एडजस्ट कैसे किया जाएगा? हमें क्या करना होगा जी, हमें 9 मात्रे जो हैं वो एडजस्ट करने हैं 7 मात्रे में। तो वो कैसे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि मात्रे को अगर आपने माइनस करना है तो कैसे करना है, मात्रे को ऐड कैसे करना है, यह भी आप देख लें जी। अब जैसा कि मेरे पास पल्ला आ जाता है तिरकिट धा तिरकिट धा तिरकिट धा, तो ये तिरकिट धा, तो ये फौरन 2 मात्रे के बाद दूसरा पल्ला शुरू हो गया, फिर 2 मात्रे के बाद दूसरा, तो 2 मात्रे के बाद दूसरा, तो ये 6 की कटिंग हो गई। अब कहां 9 की कटिंग, कहां 6 की कटिंग, और ठेका साथ लगा है 7 मात्रे। तो हमें करना क्या पड़ेगा जी, ये सारी वजाहत आपके साथ आज शेयर करूंगा। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बाआसानी तरीके के साथ पहुंचती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इस वीडियो में। और आपको साथ ही साथ यह भी बताऊंगा जो हमने राग शुरू किया है जी वो कौन सा है, और तिहाई के बारे में भी बताऊंगा आपको। अब ये देखें जी, ये 7 मात्रे 7 प्ले हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1। तो ये 7 मात्रे लगे हैं। 3 मात्रे का पल्ला क्या बनता है जी, पहले गौर से ये देख लें। तक तिक तिक धा, ठीक है क्या, तक तिक तिक धा, तो ये 3 मात्रे का पल्ला है। अब हमने इसे इसमें एडजस्ट करना है। आपने ये देखना है जी मैं इसे कैसे मात्रे को ऐड करता हूं और कैसे माइनस करता हूं। 2 3 4 5 6 7, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन, तक तिक तिक धा, तक तिक तिक धा, तक तिक तिक धा। तो आपने गौर किया, वो मैंने पल्ला एडजस्ट कर दिया। गौर करें, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता ता, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता ता, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन, तक तिक तिक धा, तक तिक तिक धा, तक तिक तिक आ। तो ये मैंने 9 मात्रे उसमें एडजस्ट कर दिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें 6 मात्रे को एडजस्ट करूंगा, यानी 2 मात्रे का पल्ला अगर आ जाए तो वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता ता, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता ता, तितकित धा, तितकित धा, तितकित आ, ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता ता आ। तो व्यूअर्स, इसमें मैंने आपको बताया जी, अब हम सम से सम तिहाई लेंगे, यानी कि अब 8 मात्रे को इसमें एडजस्ट कैसे करेंगे हम। तिंग ता ता दिन दिन धा धा दिन दिन, तकट तकट धा, तकट तकट धा, तकट तकट धा। अब आप देख रहे हैं जी, मैं उसकी कटिंग को बिल्कुल बरकरार रखता हुआ टेम्पो के साथ खेल रहा हूं। अब जो नेक्स्ट इसमें मुश्किल पेश आती है जी, वो क्या आती है, अब जब रेला उठाया जाता है, तिंग ता ता धिन धिन ता ता धिन धिन ता,
धा तिटकिट धा तिटकिट धा धा तिटकिट धा धा तिटकिट ता तिटकिट ता तिटकिट ता ता तिटकिट ता ता तिटकिट धा तिटकिट धा तिटकिट धा धा तिटकिट धा धा तिटकिट ता तिटकिट ता तिटकिट ता ता तिटकिट धा 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 तिटकिट धा तिटकिट धा धा तिटकिट धा धा ता तिटकिट ता तिटकिट ता ता तिटकिट ता ता तिटकिट धा। तो वो कटिंग वो ही चल रही होती है। तबले वाला चाहे जो मर्जी अपनी तीनक मानी कर रहा है, रेले निकाल रहा है, तिरगटे निकाल रहा है, कुछ भी, तो आपने इस 7 मात्रे को ही मद्देनजर रखना है। अब आप ये सोचेंगे जी मैं तो गाने पे लेक्चर देने वाला बंदा हूं, तो आपको ये तबले के बारे में मालूमात दे रहा हूं, तो इसका गाने में हमें कैसे फायदा पहुंचेगा? तो हम क्या करेंगे, हम उस कटिंग के मुताबिक अपने हारमोनियम में से पल्ले बना लेंगे। गौर करें जी वो कैसे बनेंगे, गौर करें। ता ता दिन दिन ता ता दिन दिन ता ता तिंग ता ता दिन दिन ता ता दिन दिन ता ता दिन दिन ता ता तक तिरकिट तिक था। ये जो मैंने आपको बताना है, आपने इसे गौर से समझ लेना है जी। ये पल्ला उठाने का तरीका क्या है और इसे हम हारमोनियम में से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ता ता दिन दिन ता ता तिंग ता ता दिन दिन ता ता तक तिरकिट तिक था, तक तिरकिट तिक था, तक तिरकिट तिक आ ता ता दिन दिन ता ता दिन दिन ता ता दिन। अब इसका हारमोनियम में से जो बनता है वो बनता है सागमदा गमदनी सा। ठीक है, तो ये हमने बोल रख लिया जी। अब आपने गौर करना है जी, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। जहां 6 और 7 का सेंटर है, आपने इस ड्यूरेशन से इसे उठाना है। ये बहुत आपको काम की बात बता रहा हूं, चाहे कोई तबला बजाने वाला भी है तो ये उसके काम आएगी बात। ठीक है जी। तो ये मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। अब दूसरी जानब बढ़ते हैं, 2 मात्रे वाला पल्ला। और से सुने, अब सम के बाद उठेगा वो कैसे। तो ये भी एडजस्ट हो गया इसमें। अब व्यूअर्स, हम उस जानिब बढ़ेंगे कि हमने इस पे वर्क कैसे करना है जी। हारमोनियम पे इसकी कटिंग कैसे होगी। मुझे थी खबर तेरे शहर से, ये राग रागेश्वरी और बगेश्वरी का मिश्र मेल है। मुझे दी खबर तेरे शहर से, इधर आने वाली हवाओं ने मुझे दी खबर तेरे शहर से, इधर आने वाली हवाओं ने ये बना लिए नए दायरे, ये बना लिए नए दायरे। तेरी धड़कनों की सदाओं ने मुझे दी खबर तेरे शहर से।
तो हारमोनियम की कटिंग भी आपने टेम्पो को जहन में रख के करनी है, जैसे तो सम पे आना होता है आपने, ठीक है। जैसे कि धनी सा गा नी सा गा मा सा गा मा दा गा मा दा नी सा, धनी सा गा नी सा गा मा सा गा मा दा गा मा दा नी सा, धनी सा गा नी सा गा मा सा गा मा दा गा मा दा नी सा। तो ये उसमें एडजस्ट हो गया, ठीक है जी। अब मैंने 5 मात्रे का पल्ला रख लिया, धड़कनों की सदाओं ने मुझे दी खबर तेरे शहर से। तू हमेशा मुझ में बसी रहे, मैं दुआ खुदा से करूं, तू हमेशा मुझ में बसी रहे, मैं दुआ खुदा से करूं, मगर वो तो मिल गया किसी और को, वो तो मिल गया किसी और को, जो असर था मेरी दुआओं में मुझे दी खबर तेरे शहर से। ना गई कभी मेरी बेबसी, ये अजीब हादिसा मुझसे है, ना गई ना गई कभी मेरी बेबसी, ये अजीब हादिसा मुझसे है, वही फासिले तेरे शहर के, वही बेड़ियां मेरे पाँव में, ओ मुझे दी खबर तेरे शहर से। इधर आने वाली हवाओं ने ओ
व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सम क्या होता है, मात्रा क्या होता है और आप इसकी कटिंग कैसे कर सकते हैं। राग रागेश्वरी, राग बगेश्वरी का मिश्र मेल आपको बताया और साथ ही साथ आपको यह बताया कि आप किस तरीके के साथ मात्रे को ऐड कर सकते हैं, मात्रे को माइनस कर सकते हैं। तो ये तमाम उन दोस्तों के लिए जो ये सवाल करते थे जी टेम्पो की समझ नहीं आती, तो इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट भी वीडियो में बनाता रहूंगा, क्योंकि अलग अलग ठेके, अलग अलग टेम्पोज होती हैं, तो उसकी अलग अलग तरतीब भी होती है, लेकिन थ्योरी यही होती है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।